इन दिनों कड़ाके की सर्दी है। ऐसे में लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आस्था और विश्वास की डोर एक परिवार को ऐसी सर्दी में जोधपुर से बागेश्वर की पैदल यात्रा पर ले आई है। पैदल यात्रा में निकले इस परिवार का कररा में विश्राम हुआ, जहां बीकानेर मिष्ठान भंडार के संचालक पूनम राज पुरोहित ने इनका स्वागत किया, साथ ही इनके खाने का प्रबंध भी किया। यात्रा में कुल 7 लोग हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इन्होंने यह यात्रा 3 दिसंबर को शुरू की थी। यात्रा में अभी 1 माह 8 दिन में 900 किलोमीटर का सफर तय हुआ है। अनुमान है कि 13 दिन में यह लोग बागेश्वर पहुंच जाएंगे। यात्रा पर निकले परिवार की मुखिया भवानी ददीच ने बताया कि उनकी पत्नी बीमार हुई थी, जिसके इलाज के लिए वह कई जगह भटके, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ठीक करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर बालों के बारे में सुना तो बागेश्वर धाम पर शरण ली, जहां वह 2 महीने तक रहे। वहां से उनकी पत्नी को पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ मिल गया। इसी वजह से अब वह सब परिवार यात्रा लेकर बागेश्वर धाम के लिए पैदल निकल पड़े हैं। इनके साथ एक ऑटो भी है, जिसमें भगवान की तस्वीरें, अखंड ज्योति व जरूरत का सामान लेकर वह चल रहे हैं। हम निकले थे भगवान 3 दिसंबर को निकले थे रात्रि 8 बजे। हाँ जोधपुर से जी। हाँ जी, यहाँ से बच्चे समेत पैदल जा रहे हैं। हाँ। आज से 1 साल पहले मेरे मिसेज को तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसी तबीयत हो गई थी कि डॉक्टरों को समझ में भी नहीं आ पा रहा था, और किसी ने बोला, फिर 2-4 महीना बाद में बोला कि बागेश्वर धाम लेके जाओ और वहाँ पर आपके मतलब ठीक हो जाएंगे, ऐसा किसी ने बोले थे लोग। तो फिर हम भी फ़ोन पे न्यूज़ देख करके बागेश्वर धाम जी मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी की बोले, फ़ोन पे देख करके हम भी वहाँ गए तो 2 महीने रह करके आए वहाँ पर। तो मेरी मिसेज की मतलब तबीयत ठीक हो गई थी एकदम, तो इसीलिए अभी खुशी में वापस जाने के मतलब एकदम ही प्रोग्राम बना था। 3 तारीख को सुबह बना था और रात्रि 8 बजे वहाँ से निकल गए सारे। कितने लोग जा रहे हैं साथ में? हम 7 जने हैं भगवान। 7 जन, बच्चे भी इसमें शामिल हैं? हाँ, बच्चे भी शामिल हैं। तो बच्चे भी पैदल चलना लगातार? बच्चे भी पैदल बैठे हैं। अच्छा, हाँ, कितने किलोमीटर की लगभग यात्रा भी कर चुके? कम दिन में 20-25 क्रॉस कर देते हैं बच्चों के हिसाब से। बच्चे मतलब थक जाते हैं ना, वहीं रुक जाते हैं 20-25 के आसपास। हमको भी नहीं पता थी, लेकिन पैरालिसिस जैसा कुछ हो गया था, लेकिन अब अचानक थोड़ा ठीक है, रिलैक्स महसूस हुआ 2 महीने वहाँ रहने के बाद। तो फिर अचानक से ये 3 तारीख को ऐसे ही दिमाग में जच गया कि बागेश्वर धाम चलना है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं पैदल चलते हैं। तो मैंने कहा पैदल कैसे जाएंगे, इतना दूर है। तो बोले बालाजी ने हुक्म किया है, वैसी व्यवस्था बालाजी जैसी कर देंगे, वैसे रह लेंगे, चलो अभी तो चलना है। मैंने कहा बच्चे सर्दी पड़ रही है, तो बोले कोई बात नहीं, आपको चलना है, बस बालाजी का हुक्म हो गया, जाना है तो जाना है। तो फिर हम भी रवाना हो गए। अब बालाजी के भरोसे जा रहे हैं। बालाजी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है रास्ते में। अभी यहाँ तक आए तो हमको कोई परेशानी नहीं हुई, और ऐसे भक्त मिले जहाँ रुकने की, खाने पीने की, वैसे तो हमारे साथ सब व्यवस्था है, लेकिन भक्तों के हिसाब से ऐसी व्यवस्था कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे से आगे हमको बहुत अच्छी व्यवस्था मिलने लगी। बागेश्वर के बारे में पहली बार सुना कब था, किसने बताया था आपको ये? जैसे मूवी में देखा था हमने उनका वीडियो, बागेश्वर धाम का वीडियो देखा था, फिर बागेश्वर धाम से धीरे धीरे वीडियो देख के जुड़ने लगे। वैसे ही साल भर उन्होंने देखा तो फिर पता चला, और किसी के मुख से सुना भी था कि वहाँ जाने से सब समस्या का हल हो जाता है। तो फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हम वहाँ पे चले गए, और हम ठीक होके भी आए, एकदम स्वस्थ होके आगे। आज हमको नहीं लगता कि हम बीमार भी थे, एकदम से ठीक होके आगे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।